हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, कल ना मेरा पोपट हो गया। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जो है कंपनी पहुंच गई तैयार होकर। जैसा कि मैं आपको पिछले व्लॉग में बता रही थी ना कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कंपनी में जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी कंपनी है ये वो। तो मैं सोच रही थी कि शायद डेली ही मतलब बुलाएंगे। मतलब मेरा ये था कि स्टार्टिंग में तो ज़रूर ही बुलाएंगे, मुझे ट्रेनिंग वगैरह होगी मेरी 1 महीने तो। पर लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब जो कंपनी है वहाँ पे सारे जो लोग हैं कई दिनों से वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, सारे एम्प्लॉयज़ और एचआर भी। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, तो मैं कंपनी पहुँच गई। उसके बाद मैंने वहाँ पहुँच के उनको कॉल किया, मतलब जो गार्ड थे उन्होंने कॉल किया। तब मुझे एचआर ने थोड़ा सा डांट दिया यार कि मैंने आपसे ये नहीं बोला था कि आप कंपनी आओ, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपका हाइब्रिड रहेगा, फिर भी आप पहुँच गई। मतलब समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। उन्होंने भी मेरे को डायरेक्टली नहीं बोला कि आपको मंडे को नहीं आना है, और मेरी ये गलती रही कि मैंने उनसे पूछा नहीं कि मैम मुझे मंडे को आना है या नहीं आना है, और मैं तैयार होकर वहाँ पहुँच गई। फिर मैं वहाँ से वापस लौट के आई। मैंने मतलब वहाँ जाके ना एक वीडियो बनाया था, मैं आगे लगा दूँगी, उसको आप चेक कर लें। चुकी हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। ये इधर मेरी कंपनी है, ये पीछे अभी पेड़ों में छिप गई है, थोड़ी सी नहीं दिख रही है। मैं आपको इधर से दिखा देती हूँ। यस, ये है। ठीक है गाइस, इसमें फर्स्ट फ्लोर पे मुझे जाना है, और मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ ऑलरेडी। 15 मिनट लेट हूँ, क्योंकि मेरी रैपिडो बुक नहीं हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी, पर लेकिन मतलब 9 से 9:30 बज गए। मुझे आधा घंटा हो गया रैपिडो बुक करते करते, पर आधे घंटे बाद रैपिडो बुक हुई है। अब मैं 15 मिनट में मुझे पहुँचा दिया उनने। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर, फिर मैं अंदर पहुँच के आपको देखती हूँ मैं कैसा सीन है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है? यहीं पे, लेकिन मैं कल पैसा आई थी उससे ना। निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जाओ टैक्सी में। हाँ हाँ। वो अभी खुला नहीं है मैम। कब खुलेगा तो? अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उनका। इतना तैयार होके गई थी मैं। मैंने फिर वहाँ जाके मैं गई, फिर मैं वापस लौट के आई। उसके बाद मैम से मेरा घर आके मैंने मीटिंग करी। उन्होंने मेरे लैपटॉप में ही मतलब सारा कुछ मेरा लॉगिन वगैरह करवा दिया, और जो भी है अब सारा कुछ जो है मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। सुबह 9:30 बजे पंचिंग कर लो, और उसके बाद जब भी मैम फ्री होती हैं, मतलब उसके बाद वो मीटिंग वगैरह रख देती हैं। मुझे 1 महीने तो वो मुझे सिखाएंगी, ऑनलाइन ही सिखाएंगी शायद। और 1-2 दिन बाद या फिर जब भी देखो वो मुझे बुलाएंगी, मतलब बुलाएंगे जो सर हैं, मतलब जो को फाउंडर हैं, वो मुझे बुलाएंगे कंपनी। 1-2 दिन में बुलाएं, जब भी बुलाएं, क्योंकि मुझे जो एचआर का लैपटॉप और फ़ोन जो कंपनी के काम के लिए अलग से होता है वो मुझे देंगे, जो तक एचआर रही हैं उनसे लेकर, क्योंकि वो उस कंपनी को छोड़ देंगी ना, तो वो फ़ोन और लैपटॉप मुझे मिल जाएगा। उसके बाद मैं अपना सारा काम उसी लैपटॉप से करूँगी। ये अभी मैं जो काम कर रही हूँ ना, ये भैया के लैपटॉप से कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है। फिर मैं सोच रही थी कि मैं ख़रीद लूँ, पर लेकिन फिर मैंने मतलब मैम से बात करी ना, तो मैम ने बोला कि लैपटॉप तो मिल जाता है, पर अगर आप अपना ख़रीद लो तो ज़्यादा अच्छा है। पर लेकिन फिर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं फिर पैसे डाल के क्या करूँगी, जब मुझे कंपनी दे ही रही है तो लैपटॉप और फ़ोन अभी मुझे नीड भी नहीं है। तो अभी जो मैं कर रही हूँ ना, वो मैं भैया के लैपटॉप से कर रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा अभी खुला हुआ है डेस्क, इस पर मेरे को एक्टिव ही रहना है। मतलब अभी थोड़ी देर में मैम मेरे को कनेक्ट कर लेगी, जो एचआर हैं। ऐसे ही बस चलेगा काम हमारा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कहीं आना जाना नहीं है, आराम से सुबह लेट भी उठ सकते हो। मतलब 9:30 बजे पंचिंग कर लो, फिर अपना करते रहो काम थोड़ा बहुत जो भी है। और मैं 9:30 बजे मैंने पंचिंग कर ली थी, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के आने के बाद मैं दोबारा बैठ गई हूँ। नहाना तो मैं मतलब 15 मिनट में मैं नहा के आ गई हूँ वापस। और बाकी झाड़ू पोछा खाना मैंने बना दिया था, बस रोटी रह गई है। तो 1 बजे से 2 बजे तक का जो लंच रहता है ना, तभी मुझे भूख लगेगी, तो मैं तभी बना लूँगी रोटी बस। ये लोग जॉब भी देंगे, पर लेकिन जॉब मैं देखती हूँ करूँगी या नहीं यहाँ पे। अभी तो मेरी इंटर्नशिप है ना, ये जॉब नहीं है। तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर ये सैलरी सही देंगे तो कर लेंगे, और अगर नहीं भी देंगे तो देखते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे करने के लिए सिर्फ इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे मोस्टली वर्क फ्रॉम होम रहता है, मतलब आने जाने का कोई भी झंझट नहीं है। मतलब अब इंटर्नशिप में देखो पैसे मुझे कम मिल रहे हैं, मेरे जो मतलब इसको बोलते हैं स्टाइफन। स्टाइफन मिल रहा है मुझे, पर कम मिल रहा है। तो स्टाइफन की तरह ही मिलेगा ना, सैलरी की तरह नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अभी मैं सीख रही हूँ, तो सीखने में तो यही होगा ना। कोई बात नहीं, खर्चा तो मेरा निकल ही रहा है, रेंट वगैरह मैं जहाँ भी रहूँगी। अब मैं दूसरी जगह भी रूम देख रही हूँ, फिर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे।
खुशी को पास पड़ा करेगा वहाँ से और मुझे भी। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कॉलोनी के बाहर तक, क्योंकि मुझे दूध लेके आना है। दूध नहीं है, बस यहीं पे है ना, हमारी कॉलोनी के गेट के पास में ही है वो शॉप जहाँ से हम अपनी ग्रोसरीज का सामान लेके आते हैं। तो वहीं तक जा रही हूँ बस। अकेली हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। काम भी करते रहूँ, फिर भी अभी मम्मी से बात कर ली इतनी देर, अब जा रही हूँ सीधे। मौसम अच्छा हो रहा है, चाय पकौड़े बनाने लायक। क्या करें, सुबह सुबह बारिश पड़ गई यहाँ पे। इतना गंदा हो गया है ना, निकलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। कि यहाँ पे इतने सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे भी हैं, महंगे महंगे भी हैं। सारे महंगे ही हैं यहाँ पे, वैसे अच्छे खासे लोगों के लिए हैं। एसी भी लगे हुए हैं मोस्टली फ्लैट्स में। ये पानी वाले हैं जो पानी देने आते हैं। ये प्लॉट खाली पड़ा है बस यहाँ पे, वरना प्लॉट तो कोई खाली दिखता ही नहीं है। ऐसे ये सामने गली है एक, इसमें कॉलोनी में मैं सिर्फ इधर की साइड ही आई हूँ, और यहाँ से साइड में जाते हैं ना तो इधर से इधर और इधर भी रास्ता है, उधर तो हम गए ही नहीं है। 2000 years later. गाइस भैया ने ना ये भेजे खाना, पता नहीं क्यों। एक कोई है उनकी जान पहचान की, वो सारा सामान दे जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना जो हम मार्केट में जाके नहीं खरीद सकते, या फिर वो दूर है जगह, तो भैया ना ऐसे ही करते हैं। वो मोस्टली यहाँ पे ही रहते हैं, कहीं कोई जान पहचान के, मतलब उनके ऑफिस के हैं शायद वो। मोस्टली तो वो गाड़ी ड्राइव करते हैं उनकी, उनसे ये सामान मंगाते रहते हैं वो। आज ये मालपुए मंगाए हैं, मुझे लग रहा है ये हमारे लिए ही मंगा दिए उन्होंने, क्योंकि वो दोनों बाहर से खा के आएंगे तो ये सोच रहे होंगे कि हम दोनों क्या बनाएंगे अपने घर पे, इसलिए शायद भिजवा दिए हैं। पता नहीं, बहुत है यार ये तो। बट मैम ने आज कोई मीटिंग नहीं ली है। अभी मैं पढ़ाई कर रही थी, अपना एग्ज़ाम्स वगैरह आ जाएंगे तो मैं कर नहीं पाऊँगी इस वजह से। मैं सोच रही थी एक नोटबुक ले आऊँ, पर लेकिन मुझे पता नहीं है यहाँ पे नोटबुक वगैरह कहाँ मिलते हैं, तो इस वजह से मैंने मेरे बैग में हाइलाइटर रखा था, तो मैं हाइलाइटर से ही पढ़ रही हूँ अभी। जब जाऊँगी बाहर कभी। जब भी खुशी खा रही है खाना फ़ोन चला के। खाने में है ये मार्केट का जो भी मैंने दिखाया था आपको, ये दोनों गिलासेस में रायता है, मार्केट का बना हुआ रायता, कम पानी ज़्यादा लगता है। ये हमारे यहाँ भी ऐसा ही देते हैं सेम। मैंने तो खा लिया है, पर मेरे से ये पूरा खवा नहीं, इस वजह से मैंने छोड़ दिया है इसके लिए। और मैं थोड़ा सा टहल रही हूँ, मैं इसलिए टहल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वैसे मैं डेली नहीं टहलती हूँ, इसलिए घूम रही हूँ। क्योंकि मुझे ना मेरे पेट थोड़ा सा गड़बड़ सा कर गया है, गैस की सी शिकायत हो गई है 2-3 दिन से, और थोड़ी बहुत इस वजह से टहल रही हूँ। और ऊपर से ना ये थोड़ा हैवी खाना होता है ना बाहर का, इस वजह से आराम से डाइजेस्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना बढ़े। गाइस आज यहाँ पे इतनी तगड़ी धूप निकली थी ना दोपहर में, कि आज बाहर निकल के इस कमरे में से तुम बाहर निकल आओ, बस इतनी आग सी निकल रही है बाहर। यहाँ पता नहीं किसकी मर्सिडीज़ खड़ी रहती है। ये जो घर है इस वाले घर में ऐसे है किसी की, शायद ओनर की होगी। इस टाइम ना आंटी लोग ना इधर से टहल के आते हैं सब लोग। खुशी ने शाम को आके ही अपने कपड़े धोए हैं। इतने बचे रहे हैं, हम दोनों ने खा लिए उसके बाद भी, और ये रायता था ऐसा। अब इसको फ्रिज में रख देती हूँ, और ये सब्जी बच रही है, इसको रख देती हूँ फ्रिज में। मैं दिखाती हूँ आपको हमारे फ्रिज में क्या क्या रखा रहता है। ये सारी सब्जियां हैं आज की जो भी बची हुई हैं, और ये भी मैंने रख दिया है। ये छाछ, ये लौकी, और इसमें सुबह की सब्ज़ी है, टमाटर पत्ता गोभी, ये नींबू हैं जो हमारे घर के पेड़ के मम्मी ने भेजे थे, ये भी हरी मिर्च हैं, और ये अदरक। ये जैम मंगा लिया था हमने पराठे वगैरह के साथ खाने
खाने के लिए। और ये नीचे पानी की बोतल भैया ने अपने लिए भर के रख दी। और ये इस वाली पॉलीथीन में ये छाछ है। हो सकता है कि इस बार सैटरडे या मतलब फ्राइडे में हम घर जाएं, क्योंकि खुशी की छुट्टी है, मतलब मेरी भी रहेगी। सैटरडे संडे तो मेरी रहती है। खुशी का इस बार 15 अगस्त पड़ रहा है सैटरडे का, तो खुशी की भी छुट्टी रहेगी। और भैया वैसे मोस्टली जाते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम चले जाएं, क्योंकि इसके बाद फिर खुशी को टाइम नहीं मिलेगा घर पे जाने का। शिफ्टिंग वगैरह रूम की हम मंडे को आके कर लेंगे, ढूंढ डाड़ के। पापा आ जाएंगे साथ में, तो अगर हम जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी ब्लॉग बना के। और अगर नहीं जाते हैं तो फिर तो यहीं पे रहेंगे। देखते हैं पहले क्या होता है। आज तो अभी वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे है, तो फ्राइडे को जाएंगे या फिर सैटरडे को जाएंगे। तो गाइज़ अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। बाय।